प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान में अक्सर औक़ात जिनसी ज़्यादती के वाक़यात या फिर जिनसी हरासानी के वाक़यात हमें नुमायाँ तौर पर दिखाई देते हैं। लेकिन हाल ही में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसे देखकर पाकिस्तान की एलीट क्लास से लेकर मिडल लोअर क्लास तक हर एक सतह पर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। और उन वाक़यात में से एक वाक़या तो आप सब जानते हैं कि नूर मुक़द्दम के कत्ल के केस का था। दूसरा वाक़या हैदराबाद के अंदर एक औरत जिसका नाम कुर्रतुलैन था, जिसके 4 बच्चे थे और उसके ख़ाविंद ने उसको कत्ल कर दिया, उसका वाक़या था। फिर उसके बाद एक ताज़ा तरीन वाक़या जो हमें दिखाई देता है हरासानी का, ये एम्पोरियम मॉल के अंदर पेश आया। जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के बाद बहुत अरसे तक जो मॉल्स वगैरह हैं वो बंद रहे थे, लेकिन फिर अल्टीमेटली जब ये मॉल्स खुलना शुरू हुए तो ये मॉल, जिसे आप और मैं एम्पोरियम मॉल के नाम से जानते हैं, लाहौर का ये सबसे बड़ा मॉल है। इस मॉल के अंदर एक इस तरह का वाक़या दिखाई दिया जिसे देखकर हम लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान भी हैं, परेशान भी हैं और कुछ सवालात भी उठते हैं। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए और फिर उसके बाद हम लोग सवालात उठाते हैं कि आखिर हमारे दिमाग में चल क्या रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो क्लिप को देखा जिसके अंदर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि एक लड़की है जिसने ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हुए हैं और ये एक लड़के को पीट रही है, उसे मार रही है, गालम गलोच हो रहा है वहां पर। और ये लड़की लगातार उसे कहती जा रही है कि अब मांगो नंबर, तुम्हें दूं क्या नंबर, अब मांगो नंबर। इससे पता ये चलता है कि हमारे मुआशरे के अंदर आज भी हम उसी डगर पर खड़े हैं जहां आज से 50 साल पहले थे। यानी ये लोग औरत का नंबर लेने के लिए या फिर उसके पीछे उसको लव लेटर लिखने के चक्कर में या फिर औरत से अपनी जिनसी हवस को पूरा करने के लिए इन लोगों के दिमाग में जब भी कोई ऐसा घटिया किस्म का ख्याल आता है तो ये बगैर सोचे समझे फौरी तौर पर उसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। खा फिर वो लाहौर का सबसे अच्छा माल ही क्यों ना हो या फिर वो तमाम औरतें ही क्यों ना हो जो कि अपनी फैमिली के साथ किसी जगह पर जाती हैं, वहां पर इस तरह के लुच्चे लोगों की वजह से इन फैमिलीज का आना जाना मुहाल हो चुका है। अब इस औरत ने जब इस लड़के को अच्छी तरह से इनकाउंटर किया, इस लड़के को काउंटर फैक्ट किया, तो ये लड़का वहां से भाग निकला दुम दबाकर और उसके साथी भी भाग गए, क्योंकि ये लोग असूली तौर पे होते बहुत ही बुजदिल हैं और उस जगह से दुम दबाकर भाग जाते हैं जहां पर इन लोगों को थोड़ा सा रिटेलिएशन का सामना करना पड़ जाए। अब दोस्तों, यहाँ पर आप लोग एक और भी चीज बड़ी काबिल गौर है जिसे मेरा ख्याल है कि आपको मद्देनजर रखना चाहिए और उसके बारे में सोचना चाहिए। वो ये है कि अगर किसी भी डगर पर, किसी भी जगह पर किसी इंसान को इस तरह का वाकया करता हुआ देखें तो आपके ज़हन में एक सवाल आता है कि क्या हम इखलाक की गिरावट का शिकार हो चुके हैं, या क्या हम लोगों की बचपन में तरबियत ही नहीं की गई और फिर कानूनी इदारे, सिक्योरिटी के इदारे कहाँ पर सोए हुए हैं, वो सामने क्यों नहीं आते। तो जवाब दोस्तों पहले सवाल का ये है कि क्या हम वाकई इखलाक की गिरावट का शिकार ही है। एक ऐसा मुआशरा है जिसमें तंगनजरी इस हद तक बढ़ गई है कि फ्रस्ट्रेशन अब नौजवानों के सामने इस तरह से जो है वो बाहर निकलती है उनकी बॉडीज से कि इस तरह के वाकयात अक्सर होते रहते हैं। अब जाहिर है कि आप लोग देख सकते हैं कि नौजवान इस तरह की घटिया हरकतें करते हैं और कई किस्म की हरकतें भी करते होंगे। तो ये सारी हरकतें इस वजह से हो रही हैं कि नौजवान सेक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड हैं और ठीक ठाक फ्रस्ट्रेटेड हैं। फिर इसके बाद जो दूसरा सवाल उठता है आपके और हमारे हम सबके दिमागों में, वो ये है कि अगर तो ये मामला है, नौजवान इस तरह से फ्रस्ट्रेशन जो है उसका जो है वो शिकार हो रहे हैं और फिर फ्रस्ट्रेशन को इस तरह निकाल रहे हैं, तो क्या हम वाकई इखलाकी गिरावट जो है उसके बारे में हमें बचपन में कोई तालीम नहीं दी गई? तो उसका जवाब भी हाँ है। बचपन में आप लोगों को याद होगा कि औरतों को भी चुप करवा दिया जाता है हर बात पर, उन्हें घर वाले बोलने नहीं देते, आज़ादी इज़हार राय नहीं होता। और दूसरा, लड़कों को कभी कोई सिखाता ही नहीं है कि तुमने बाहर जाकर औरतों के साथ किस तरह से डील करना है, उनका जिस तरह दिल करता है वो इस तरह डील करते हैं। यही वजह है कि ये मुआशरा इखलाक की तनज़्ज़ुली की जानिब जा रहा है। और तीसरा और अहम सवाल कि पुलिस और ये दूसरे जो दीगर इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं। लेकिन जी, ये इदारे उस वक्त जागते हैं जब इन लोगों को इस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ जाए कि अब इनको या तो मीडिया जलील करेगा या कोई बड़ी असामी जलील करेगी, या फिर अगर बाहर रोड पर कोई मियाँ बीवी जा रहे हो तो उनको तंग करने के लिए ये लोग जो है वो खड़े होते हैं। बदकिस्मती की बात है कि हमारे यहाँ कहीं डाका पड़ जाए, आता कि कत्ल भी हो जाए, पुलिस कई घंटे बाद पहुंचती है, मगर किसी नौजवान जोड़े की कहीं अकेले मौजूदगी का हल्का सा शुबा भी हो तो पुलिस बिजली किसी तेजी के साथ पहुंचती है और फिर मुट्ठी गर्म हो जाए तो उसी तेजी के साथ वहां से गायब भी हो जाती है। वरना बदकिस्मत जोड़े के लिए जिल्लत और रुसवाई का खूब सामान कर दिया जाता है। पुलिस की एक ऐसी शर्मनाक कार्रवाई का अहवाल एक ऐसी लड़की ने बयान किया जो निकाह के लिए बैरून मुल्क से वतन वापस आई, मगर निकाह के अगले ही रोज पुलिस ने इन दोनों मियाँ बीवी को धर लिया। वेबसाइट मैंगो पास के मुताबिक इस लड़की ने लाहौर के एक बड़े शॉपिंग मॉल के बाहर अपने के साथ पेश आने वाले वाक़े का अहवाल बयान किया है। वो कहती है कि मुझे इस बदकिस्मत दिन के वाक़यात आज भी यूं याद हैं गोया ये कल की बात हो। एक दिन पहले मेरा निकाह हुआ था और चंद दिन बाद मुझे अमेरिका वापस जाना था।
हम अपने निकाह की खुशी मनाने के लिए एम्पोरियम मॉल लाहौर गए। सबसे पहले कुछ खाने पीने के लिए फूड कोर्ट गए, मगर वहाँ बहुत ज़्यादा हुजूम में हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। हम बाहर आ गए और गाड़ी में बैठ गए ताकि तन्हाई में कुछ बातें कर सकें। तकरीबन आधे घंटे बाद जब हम एक दूसरे के करीब होकर इज़हार मोहब्बत की कोशिश कर रहे थे तो अचानक मेरे खावंद बुरी तरह बौखला गए और उन्होंने फौरी तौर पर गाड़ी स्टार्ट करके भगाना शुरू कर दी। फिर मैंने देखा कि हमारे पीछे पुलिस की गाड़ी लगी हुई थी। उन्होंने एक जगह हमें रोक लिया और मेरे खावंद को 5 एहलकारों ने खींचकर गाड़ी से बाहर निकाला। वो उनसे सख्त किस्म के सवालात कर रहे थे और मैं इंतहाई परेशानी के आलम में खड़ी बैठी सोच रही थी कि अब क्या होगा। अभी एक दिन पहले हमारा निकाह हुआ था और जाहिर है कि निकाह नामा हमारे पास नहीं था। कुछ देर बाद मेरे खावंद गाड़ी में वापस आए और मुझे मालूम हुआ कि रिश्वत देकर उन्होंने बमुश्किल अपनी जान पुलिस वालों से छुड़वाई थी। अक्सर लोग अपने साथ पेश आने वाले ऐसे वाक़यात का जिक्र शर्मिंदगी के बायस नहीं करते, लेकिन आप लोग यकीनी तौर पर जानते होंगे कि ऐसा अक्सर औकात ही होता रहता है। अभी आप लोगों को ये भी याद होगा कि नाइट विजन कैमरों की मदद से बनाई गई जो सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुई थी, ये वीडियोस एम्पोरियम मॉल जौहर टाउन लाहौर में वाक़ सिनेमा यूनिवर्सल सिनेमा के अंदर रिकॉर्ड की गई थी। इनमें नौजवान जोड़ों को गैर अखलाकी हरकत करते हुए देखा जा सकता है। इन जोड़ों के चेहरे फोकस किए गए हैं और इसके नतीजे में उनकी जान तक खतरे में पड़ सकती है। बज़ाहिर खुफिया तौर पर नस्ब करदा नाइट विजन कैमरों से बनाई गई ये वीडियोस सिनेमा के किसी एहलकार ने लीक की हैं और आम सवाल यह है कि इन कैमरों के मुतालिक कस्टमर्स को मुतला किया गया था क्या? किसी का कत्ल होने की सूरत में क्या सिनेमा इंतजामिया की जिम्मेदारी नहीं होगी? अब तक पंजाब हुकूमत ने इस पर क्या एक्शन लिया? इन खुफिया वीडियोस के इंकशाफ पर तमाम शहरी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे, लेकिन किसी भी किस्म की कोई एक्सप्लेनेशन एम्पोरियम मॉल की तरफ से नहीं आई। जैसा कि आप जानते होंगे कि ये जगह ऐसी है कि जहां पर कोई भी शख्स मुंह खोलते हुए 100 मरतबा सोचता है कि एम्पोरियम मॉल निशात ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का एक पार्ट है और पूरा मुल्क ये भी जानता है कि मियां मंशा की पाकिस्तान में कितनी ताकत है। उनके सवाल के बगैर, उनके जवाब के बगैर मुल्क के अंदर कोई बड़े से बड़ा कदम भी नहीं उठाया जाता और उनको गवर्नमेंट अपनी मीटिंग्स के अंदर भी बुलाती है, क्योंकि जाहिर है जो भी गवर्नमेंट सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसको इनकी पार्टी ठीक ठाक फंड देती है और जब ये लोग विन कर जाते हैं तो इस विन विन सिचुएशन के अंदर बड़ी आसानी के साथ ये अपने मतलब के वो तमाम काम निकलवा लेते हैं जो कि चाहे लीगल हैं इलीगल हैं, बस इनके फ़ायदे के होने चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि हर बंदा इनका खाता है और फिर जो जाहिर है कि ज़माने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना, तो फिर ये लोग जो हैं वो जिसका खाते हैं उसी के बारे में बातें भी कि जो है वो करने से लोगों को रोकते हैं, उनके मुंह बंद करवा देते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। हमने कोशिश की थी आपके सामने कुछ हकायक लेकर आएँ। अगर आप लोगों को हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करने के साथ साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप लोग ये भी बताइएगा कि क्या आपके साथ ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ जिस वाक़े का आज भी जिक्र करते हुए आपकी रूह कांप जाती हो। हमें आपकी कीमती राय का इंतज़ार रहेगा। अगली वीडियो तक प्यारे दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त, बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।